हेलो प्यारे दोस्तों, राजेश कुमार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज गुणनखंडों के योगफल तथा संख्या से संबंधित हम कुछ सवाल देखेंगे। तो प्रश्न है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 760। तो हम इसके पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 8 16 और 2 शून्य यानी भाग लिखा हुआ टेंशन। अब पुनः 2 का भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 नाम 18, फिर शून्य है। अब पुनः 2 का भाग करेंगे क्योंकि जा रहा है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग जाएगा 19 पना 95, फिर 19 से जाएगा 1। यानी जो अभाज्य गुणनखंड हम इनको इस तरह से लिख देंगे, 760 बराबर 2 की घात 3, ये 3 बन रही, गुणे 5 की घात 1 गुणे 19 की घात 1। अब हम इसमें जब संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, जब हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो हम इनके घातों में एक एक जोड़ करके तीनों का गुणा करा लेते हैं। 4 होते तो चारों का गुणा करा लेते हैं। इस तरह से गुणनफल जो होता वो गुणनखंडों की संख्या होती थी। सम में क्या होता था? सम में हम खाली पावर ले लेते थे। सम में क्या करते थे? पावर ले लेते थे, एक नहीं जोड़ते थे और इनमें एक एक जोड़ करके फिर तीनों का गुणा कर लेते थे। विषम की बात करें तो विषम में ये पूरा का पूरा टर्म 1 हो जाता था और इनमें 1 ऐड करके गुणा कर लेते थे। अब उसी हिसाब से अब हम अगर देखें कि कुल संख्या क्या हो जाएगी गुणनखंडों की, तो कुल संख्या हमें मिल जाएगी 3 धन 1, 1 धन 1, 1 धन 1। तो यहाँ 4 गुणे 2 गुणे 2, टोटल मिल गया 16। इस तरह से अब हम इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं योगफल। तो योगफल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये क्या है? 2 है, तो 2 की पावर कितनी बार गया? 3 बार गया है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। कैसे? कि 2 की पावर 0 धन 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2 धन 2 की पावर 3। इस तरह से 5 को देखेंगे गुणा करके, 5 की पावर 0 धन 5 की पावर 1, फिर अगले कोष्ठक में 19 की पावर 0 धन 19। फिर इनका वर्ग या क्यूब खोल लेंगे तो यहां से किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1। यहां पर क्या हो जाएगा? 2। यहां पर क्या होगा? 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से गुणा यहाँ, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी 5 आएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 19 आ जाएगा। अब इनको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 8 4 12, 12 3 15 गुणे 6 गुणे 20, गुणा कर लेंगे, 15 छक्का 90, 9 दूनी 18 यानी 1800 योगफल होगा। अब हम सम गुणन खंडों का योग, तो अब इसके लिए समगुणन खंडों का योग, पहले समगुणन खंडों की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या के लिए हम सम में, तो सम की पावर में कुछ नहीं करते। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 ही ले लेते हैं। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो टोटल क्या मिल जाएगा? 4 3 12, यानी जो संख्या आपकी होगी, संख्या होगी वो 12 होगी। और जो योगफल होगा, तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम की बात कर रहा है। तो सम में जैसे 2 की पावर 3 दिया है, तो इसमें 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या किए हैं? 2 की पावर 0 से स्टार्ट किए, लेकिन हम यहाँ पर 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे।
क्या करेंगे, 2 की पावर 1 धन 2 की पावर 2 धन 2 की पावर 3 कोष्ठक बंद। और जो शेष बचेंगी, जैसे मान लीजिए और शेष बची जो सम संख्या नहीं है, तो हम उनमें उसी प्रकार से 5 की पावर 0 धन 5 की पावर 1, इसी तरह गुणा करके 19 की पावर 0 धन 19 की पावर 1। अब इन तीनों का वर्ग खोलेंगे और खोलने के बाद गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर मिला 2 धन 4 धन 8, यहाँ क्या मिला 6 मिल जाएगा, यहाँ क्या मिला 20 मिल जाएगा। अब सबका क्या करेंगे, गुणा, यहाँ से जोड़ ले पहले, तो 6 8 6 14 गुणे 6 गुणे 20, यहाँ पर 14 छंग 84 और गुणा 20 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और यहाँ पर 1680। जो योगफल होगा वो 1680 होगा। अब सम के बाद विषम संख्याओं का योग, यानी विषम संख्याओं का योग, जो विषम गुणनखंड होंगे, विषम गुणनखंडों का योग। तो इसके लिए जैसे जब विषम की बात कर देता है, किसकी बात करता है, विषम की, तो विषम में हम जो हमारे पास जो सम टर्म होगा, जैसे मान लीजिए 2 का है, ये सम टर्म है, तो इस 2 वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे, इसकी जगह ओनली 1 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 2 की, जैसे मान लीजिए 2 एक सम संख्या है, तो इसकी पावर चाहे जो भी हो हम इसकी पावर 0 ही ले लेंगे, यानी 2 की पावर 0, टोटल इसका मान 1 के बराबर ले लिया करते हैं, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे करते आए हैं वैसे करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। अब क्या करेंगे, 1 इंटू, यहाँ से हमें 6 मिल जाएगा, यहाँ से 20 मिल जाएगा, तो यहाँ 6 दुनाई 12 120 होगा। अगर हम चेक करना चाहें तो इसका उत्तर, जैसे मान लीजिए सम और विषम दोनों का योगफल कितना हो जाए, 1800 हो जाना चाहिए। तो 120 में क्या करेंगे, 1680 ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा 1800। जैसे इसमें योगफल तो ज्ञात कर लिया, लेकिन संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। संख्या के लिए जैसे योगफल में ये वाला निगलेक्ट कर देते हैं, उसी प्रकार हम जब संख्या निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और इनके पावर में, इनकी घात में एक एक जोड़ करके गुणा करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए गुणा करते हैं, 1 + 1 2 मिल जाएगा और 1 + 1 2 मिल जाएगा, गुणा करने पर हमें 4 मिल जाएगा। ओके, आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 12 की घात 3 गुणे 10 की घात 4 गुणे 7 की घात 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, क्या ये जो घात रूप में संख्या दी गई है, क्या इनके आधार एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें 2 में नहीं है, ये तो है, तो हम पहले इन्हें अभाज्य में बदलेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3। यहाँ से क्या मिला, 5 दूनी 10 की घात 4 गुणे 7 की घात 5। अब हम क्या करेंगे, जब कोई आधार यानी कोई घात दिया है उसके ऊपर घात चढ़ी है तो हम उनका गुणा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे घात है और यहाँ पर घात है तो गुणा कर लेंगे, यानी 2 की घात 6, यहाँ पर 3 की घात 3, यहाँ पर 5 की घात 4, यहाँ पर 2 की घात 4, यहाँ पर 7 की घात 5। अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं इसमें कि 2 जगह सेम आ रहा है। जैसे मान लो 2 की घात 6 है, 2 की घात 4 है, तो इनको क्या करेंगे, जब आधार सेम हो तो घातें गुणा करने पर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 10 हो जाएगा, 6 4 10। अब फिर आगे 3 की घात 3 ये अकेले उसी तरह लिख देंगे, 5 की घात 4 भी लिख देंगे, गुणे 7 की घात 5 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो हम घातों को क्या करते हैं, इन घातों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएंगे 10 धन 3 धन 4 धन 5
टोटल क्या हो गया 10 3 13 13 13 4 17 5 22। ये क्या है घातों का जोड़ है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर हमसे कह देता कुल गुणनखंडों की संख्या तो हम क्या कराते, इनमें 1 ऐड करके चारों को गुणा कर देते। जैसे 11 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणनफल जो होता वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 512 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग होंगे? तो 512 के आप गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर चेक हो सकता है। तो 512 के गुणनखंड आप कर सकते हैं, आसानी से आता होगा। अब करेंगे 2 का 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 छंग 12 2 चार को 8 32 दूनी 64 16 दूनी 32 8 दूनी 16 2 चार को 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। इस तरह से अब हम इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पूर्ण वर्ग बन रहा है। आपका कहाँ पर पूर्ण वर्ग बन रहा है? 256 16 का वर्ग है, 8 अठाई 64 4 चौको 16 2 दूनी 4 1 एकम 1। यानी ये संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग है। कितनी है? 1 2 3 4 5। आपके प्रश्न का जवाब 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 2 की घात 7 3 की घात 2 5 की घात 3 7 की घात 4 में विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो विषम भाजकों की संख्या बताना, इसके लिए हम क्या करेंगे? विषम की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है तो हम सम वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, सम वाले टर्म पर ध्यान नहीं देंगे। बाकी शेष बची संख्याओं की घातों में एक एक जोड़ करके गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 धन 1 यानी यहाँ से हमें मिल जाएगा 3, यहाँ से मिल जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा 5, गुणा कर लेंगे 5 चौको 20 क्या 60। ये आपका हो गया विषम भाजकों की संख्या। अगर बात करता सम की तो क्या करते? सम वाले टर्म में जो घात दी है, जैसे 7 दिया तो 7 ही लेंगे, इसमें 1 ऐड नहीं करते हैं। जैसे 7 है तो 7 ले लेंगे और बाकी में 1 ऐड करेंगे, यानी यहाँ से मिल जाएगा 3, यहाँ से मिल जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा 5, गुणा कर लेंगे 5 चौको 20 7 21 21 42 420 होगा। प्रश्न 4 में प्रश्न दिया गया है 4 की घात 11, यहाँ पर अंडर रूट 3 की घात 20 गुणे 7 की घात 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ तथा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या दिया गया? जैसे 4 है, 4 की घात 11 यानी 4 कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर है, ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसे अभाज्य में बदलेंगे, यानी 2 की घात 11 गुणे यहाँ पर 3। ये अंडर रूट का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में अगर अंडर रूट लगा है तो उसका मतलब घात में 1/2 लगा है। तो यहाँ पर ये 1/2 हो गया, इसकी पावर में 20 है, गुणे 7 की घात 6। हम इसको हल करेंगे, ये घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 22 गुणे यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 20 अब गुणे 1/2 करें तो ये क्या मिलेगा? 10 दूनी 20, यानी यहाँ से 3 की घाते 10 मिल जाएगा, गुणे 7 की घात 6। अब ये अभाज्य में बदल गया। अब जब अभाज्य में बदल गया तो जो हमें ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि उनके घातों को जोड़ लीजिए, हमें उत्तर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे, कह देंगे इनकी संख्या कैसे निकालेंगे? 22 धन 10 धन 6, हम तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर 10 32 6 38 मिल जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। अब बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सेकेंड नंबर में सम के लिए क्या करते हैं? सम वाले टर्म में जो घात दी होती है उसमें कुछ जोड़ते नहीं है, जो होता है उसी को ले लेते हैं। जैसे 2 की घात दिया है 22 तो हम 22 ले लेते हैं, तो 22 हो गया। इसके बाद गुणा करेंगे, इसमें इसकी घात में 1 ऐड करेंगे, तो ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 11 धन, अब गुणा करेंगे 6, इसकी घात में 1 जोड़ेंगे तो ये 7, गुणा कर लेंगे
22 गुणे 11 गुणे 7 बराबर, गुणा करेंगे यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 24 गुणे 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 1 29 और 7 दूनी 14, 2 16। इस तरह से आपका इस समगुणनखंडों की संख्या प्राप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल में आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।